नमस्कार। ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। खूबसूरती से सजे हुए 4 कमरे, उनमें बिछी हुई एकदम साफ सफेद चादरें, चमचमाते बाथरूम और ढेर सारे खिलौने। हर कमरे के बाहर एक नेम प्लेट जिस पर किसी फूल का नाम लिखा है। ये है मॉरिशस की खुली जेल। शहर का नाम पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी। मैं जहां पर हूं, ये महिलाओं के लिए मॉरिशस की इकलौती खुली जेल है। करीब 65 एकड़ की जमीन पर बनी इस खुली जेल में इस समय 13 महिलाएं रहती हैं, जबकि इसकी क्षमता 15 महिला बंदियों की है। इस खुली जेल को 2010 में शुरू किया गया था। जेल के इस परिसर को बड़े सलीके से सजाया गया है। यहाँ रहने वाली ये सभी महिलाएं पहली ही नजर में खुश और संतुष्ट दिखती हैं। हर महिला के पास कोई काम है, सब पूरी तरह से व्यस्त। 2 महिलाएं इस समय रेडियो सुन रही हैं और साथ ही कुछ लिख भी रही हैं। बाकी सब महिलाएं या तो बागवानी कर रही हैं या बाहर सूख रहे कपड़े संभाल रही हैं। मुझे जब इस जेल को देखने का मौका मिला तो मेरे मन में स्वाभाविक तौर पर पहला सवाल यही उठा कि भारत में महिलाओं के लिए ऐसी खुली जेलों का प्रावधान अब तक क्यों नहीं हो पाया। मुझे बताया गया कि मैं इस खुली जेल को देखने वाली पहली भारतीय हूँ। ये बात सच है कि जब लोग किसी देश या शहर में घूमने जाते हैं तो उनकी फहरिस्त में जेलें कभी शामिल नहीं होती। शामिल तो क्या, दूर दूर तक सपने के किसी हिस्से में भी मौजूद नहीं होती। लेकिन एक जेल सुधारक होने के नाते मेरे लिए जरूरी है कि मैं अलग अलग जेलों को गौर से समझूं, ताकि एक देश और सरहद के पार की दूसरी जेलों से भी भारत की जेलों की तुलना की जा सके। बेशक जेलें देश और समाज की सच्ची तस्वीरें दिखाती हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जेलों को आज भी कई बार शहरों से दूर एक टापू की तरह बसाया जाता है। लेकिन समाज को समझने के लिए जेलों को देखना जरूरी है। जेलें जैसी होती हैं वैसा ही वहाँ का समाज भी होता है। जो समाज अपनी जेलों और अपनी जेलों में रहने वाले बंदियों में सकारात्मक बदलाव के बारे में सोचता है, वो समाज ज्यादा समझदार और स्वस्थ होता ही है। मॉरिशस की इस खुली जेल में एक ग्राउंड फ्लोर है और 1 मंजिला इमारत भी। चारों तरफ काफी खुली जगह है। भारत की खुली जेलों की तुलना में यहाँ की खुली जेलों में बंदियों को परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और न ही उन्हें अपने परिवार के साथ जेल के अंदर रहने की इजाजत है। लेकिन उन्हें जेल के अंदर पूरी आजादी से रहने की सुविधा सरकार देती है। इस समय जेल में रह रही ये 13 महिला बंदियों में से 2 हर रोज मॉरिशस के जेल के कमिश्नर के दफ्तर को साफ करने जाती हैं और कुछ ही देर में वापस लौट आती हैं। कमिश्नर जेल के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये इकलौता समय होता है जब वो परिसर से बाहर जाती हैं और बाहर की दुनिया को महसूस करके लौटती हैं। ये उनके लिए गर्व और खुशी का पल होता है। इस जेल के बाहर लकड़ी की एक बड़ी मूर्ति लगी है। इसमें माँ और बच्चे की झलक दिखती है। जेल की महिला सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया कि ये मूर्ति इस बात की परिचायक है कि खुली जेलों में हम बदलाव के लिए हमेशा तैयार हैं। इस मूर्ति का बीच का हिस्सा खाली है, चारों तरफ सिर्फ पत्थर की आकृति है। उन्होंने बताया कि ये खुला अंश जेल के उसी खुले पक्ष को दिखाता है। गेट के अंदर से महिलाएं जब चाहें पंख लगी इस आकृति को देख सकती हैं और बाहर के खुले आकाश में आने के लिए अपनी तैयारी कर सकती हैं। इस मूर्ति के पास एक छोटा सा कमरा है। इसमें बंदी अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। पार्किंग के लिए एक बड़ी जगह खाली है ताकि बंदियों के रिश्तेदारों को कोई असुविधा ना हो। इस इमारत की दाहिनी तरफ एक पुरानी चर्च है जो निष्पक्षता का प्रतीक है। खुली जेल की इस जगह पर कुछ साल पहले तक जेल स्टाफ के रहने की घर थी। उन्हें ही अब खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। इस खुली जेल में लाइब्रेरी को भी देखा जा सकता है जो बंदियों के लिए बनाई गई है। बहुत संजीदगी से बनाई गई इस लाइब्रेरी में विविध विषयों की किताबों का संचय किया गया है। इसे समृद्ध बनाने के लिए दुनिया के कई देशों के साहित्य को जगह दी गई है। कई आत्मकथाएं हैं, किस्सों और कहानियों की किताबें हैं। कई अखबारें और पत्रिकाएं यहाँ नियमित तौर पर आती हैं। भारत की जेलों की तुलना में यहाँ की जेलें अपने बंदियों को पढ़ने लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती हैं। भारत की जेलों को इन लाइब्रेरी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे यहाँ किताबों का संचय बमुश्किल होता है। जो किताबें आती भी हैं, कई बार उनका कोई ताल्लुक जेल से नहीं होता। मॉरिशस में खुली जेलों में महिलाओं के चयन की प्रक्रिया साफ और सीधी है।
निष्पक्षता बरतने की पूरी कोशिश होती है। उन्हीं बंदियों को यहाँ आने का मौका मिलता है जो अपनी सजा की 1/3 मियाद पूरी कर चुके होते हैं और जिनके आचरण को पूरी तरह से संतोषजनक पाया जाता है। ये खुली जेलें तंबाकू या सिगरेट से पूरी तरह से मुक्त हैं। इसके अलावा यहाँ पर जेल के अधिकारी भी ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं जिससे कि बंदियों को अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की ताकत मिल सके। मॉरिशस के लोग भारत की सरकार और यहाँ के नागरिकों को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। मॉरिशस और भारत के संबंधों से एक दूसरे ने बहुत कुछ लिया है, लेकिन जेलों के मामले में आपसी संवाद के फिलहाल अवसर नहीं बने हैं। तिनका इस पुल को बनाना चाहता है। मैं बाहर आने लगी तो मुझे 25 साल की एक बंदिनी नैनियाक मिली। उसने कहा कि ये खुली जेल अब उसका घर है। वो ये नहीं जानती वो यहाँ से बाहर जाकर क्या करेगी, क्योंकि उसने इस जेल को अपना लिया है और जेल ने उसे। इन बंदियों के पास अपने अपने छोटे छोटे रेडियो सेट हैं जिनके जरिए ये महिलाएं पूरी दुनिया से जुड़ी रहती हैं। ये अपने लिए अखबार और पत्रिकाएं खरीद सकती हैं। निजता देते उनके इन सुंदर कमरों की हकीकत उन्हें बाहर की दुनिया की दीवानगी से ज्यादा बेहतर लगने लगी है। जेल से प्यार करने लगी ये बंदिनियां अपराध से दूर रहते हुए जेलों के निखार की एक नई कहानी लिख रही हैं, जिन्हें सुनने और बांचने वाला कोई नहीं। मॉरिशस की जेल से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका के लिए।